हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम के नॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली है 1.6 की। इसकी पहली की जो भी प्रश्नावली है उनको हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा और कॉर्नर में आ रहे आई बटन पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो की बात करें, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया गया था। आइए उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि OTP से क्या तात्पर्य है। इसके 4 ऑप्शन थे। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, वन टाइम पासवर्ड। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने से पहले कुछ इसमें रूल्स दिए गए हैं, उन्हें समझ लेते हैं। यानी कुछ इसमें फार्मूला है, कुछ एक सूत्र के तौर पे हैं, हम उन्हें समझते हैं पहले कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं, उन्हें जान लेते हैं। फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके इस प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं वो फार्मूले का उपयोग कैसे करना है। वो फार्मूले को जानते हैं, फार्मूला कौन है और उनको उपयोग कैसे करना है। तो देखिए, ये प्रश्नावली एक तरीके से वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम है। यानी संख्याओं के पावर के रूप में लिखी होंगी, उन्हें सॉल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं उन सभी फार्मूले को देखते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी होगी, उसका आधार a होगा और उसकी पावर m होगा, और फिर इंटू लगा के आधार a होगा और उसकी पावर n होगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि आधार समान होंगे और उसकी जो घात होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो इसमें इस टाइप से, तो इसका क्या नियम बनेगा, इसका नियम बनता है जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें ये नियम आ जाएगा, ये m + n, यानी a आधार समान, घातें जो a m + n घात को हमने जोड़ दिया। अब दूसरा देखिए, अभी जो ये नियम हम सभी लिख रहे हैं, इन नियम को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे लगाना है क्वेश्चन वो भी आ जाएगा। अब देखिए, यदि इंटू के रूप में लिखा है और यदि यही हमारा अपॉन के रूप में लिखा होता, यानी इस टाइप से देख लीजिए ma⁴n, यदि इस तरीके से लिखा होता तब इसका क्या नियम बनता। तब इसमें ये होता है कि जब अपान में लिखा होता है तो घातें घट जाती हैं, a⁻m - n यहाँ पे जुड़ जाती हैं, उसमें घट जाती हैं। अब अगला देख लीजिए, तीसरा, यदि अभी हमने देखा आधार समान है a आधार, देखिए अब यदि आधार भिन्न हो और घात समान हो, a⁻m इंटू में हो और b⁻m। अब देखिए घात देखिए समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है। तब इसका नियम होता है कि दोनों का पावर 1 हो जाएगा। a और b दोनों आधार का गुणा और पावर दोनों का 1, उसके दोनों के लिए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 4th नंबर, यदि कोई संख्या हो उसकी पावर इस टाइप से लिखा हो, a⁻m और फिर से पावर n लिखा हो, तब इसे किस प्रकार लिखेंगे। तब इसका नियम आ जाएगा a⁻m n। अगला हमारा फार्मूला है, यदि किसी भी संख्या की पावर अपान में हो, यानी भिन्न के रूप में, यदि a⁻m अपान n लिखा हो, तब इसे किस रूप में लिखेंगे। तब इसे लिखने के लिए ये नियम है, n√a और इसका पूरे का पावर लग जाएगा m। ये अपान में जब दिया हो तो इस रूप में लिखेंगे, या इसे थोड़ा आगे बढ़ाकर इस रूप में आप लिख सकते हैं, a⁻m, ये इस टाइप से। अब अगला नियम है 6 नंबर, यदि कोई संख्या, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, यदि a की पावर यदि 0 दिया हो तो इसका मान सदैव 1 होता है। ये इसको याद रख लीजिएगा। ये सभी जितने भी नियम या कॉन्सेप्ट फार्मूले बताए जा रहे हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं। अगला हो जाएगा कि यदि किसी भी संख्या की यदि पावर जो है वो 1 अपान इस टाइप में अपान a⁻m लिखा हो, तो इसे क्या लिखेंगे। यानी 1 अपान में दिया हो तो इसे हम ले जाके ऊपर a⁻−m के रूप में लिख देंगे। इस प्रश्नावली के लिए
लिए उपयोग में आने वाले फार्मूले को हमने समझ लिया है और जान लिया कि ये फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों का किस प्रकार से क्वेश्चन में उपयोग करना है आइए वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, इस टाइप से दिया होगा क्वेश्चन। मान लीजिए हमने ले लिया एकदम 2 की पावर 4, अब ये इंटू में और फिर 2 की पावर 3, ये इस टाइप से मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया। अब आपको इसे कैलकुलेशन सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए जब देखिए आधार देखिए यहाँ पे देखिए सेम 2 आधार जब हो तो घाते जुड़ जाती हैं, यानी 2 की पावर 4 प्लस 3 ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। आधार बराबर होती है तो घाते जुड़ जाती है, 2 की पावर 7 ये लग गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए इस नियम का किस प्रकार उपयोग करेंगे, लिख लीजिए इसे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया 2 की पावर 4 ये अपॉन में 2 की पावर 3। अब ये हमने नियम जान लिया है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ए लिखिए, ए हमारा देखिए समान है तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए m माइनस n यानी 4 माइनस 3 घट जाएगा 2 की पावर 1, तो यानी 2 की पावर 1 यानी 2। अब इसमें अगला देखिए तीसरा नंबर, इस फार्मूले का उपयोग इसके लिए लिख लीजिए। मान लीजिए कोई 2 की पावर 4, अब यहाँ पे देखिए आधार अलग है, ए बी घात सेम है तो आधार के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटू में 3 ले सकते हैं, 3 की पावर 4। यहाँ पे घात समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, तो इसके लिए नियम हम जान चुके हैं। 2 3 आपस में दोनों गुणा कर जाएंगे, 2 3 और पूरे का पावर 1 ये लग जाएगा, एक पावर ले लेंगे यहाँ से 4, तो यानी 2 में 3 से गुणा 6 की पावर 4, ये आंसर इस टाइप से लगेगा। अब देख लीजिए यदि इस घात 2 रूप में लिखा हो तो मान लीजिए कोई आधार 2 है, इसकी पावर 1 3 है और फिर ऊपर पावर 2 है, कुछ भी संख्या हो सकती है तो आधार ये रहेगा और दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 की पावर 6 इस टाइप से लगाएंगे। अब इसको देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर नियम को समझ लीजिए। इसको लगाने के लिए यदि कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 इस टाइप से क्वेश्चन मान ले दे दिया गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो लिख लीजिए, इस टाइप पे लिख लीजिए। n हमारा ये m है और ये n है, n हमारा 2 है, ये 2 लिख दिया, रूट लगाया। अब आधार ए है, ये जो अंदर है रूट के, तो 4 ये आधार ये अंदर हो गया रूट में, अब पूरे का 1। अब देखिए इसे 2 का 2 लगा हुआ है यानी इसका अर्थ है वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 हमारा आ गया, तो यानी अंडर रूट गायब हो गया और पूरे का पावर 1, तो 1 लिख लेंगे यानी 2, ये आंसर आ गया। अब इसको तो हम समझ चुके हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ए हो यानी 2 की पावर 0 तो मान उसका 1। कोई भी संख्या आप जितना भी सोच सकिए, कोई भी सोच लीजिए, कुछ भी इसकी जगह कोई भी संख्या आप पुट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए 1/2 ले लिया, इसकी पावर 0 तो मान 1। आप चाहे तो पाई ले लें, पाई की पावर 0 तो मान 1। ठीक, आप चाहो और भी कोई संख्या ले सकते हो, -5 ले लीजिए, -5 की पावर 0 तो भी मान 1। कोई भी संख्या हो जिसकी पावर 0 होगी उसका मान 1 होगा। अब ये समझिए लास्ट वाले नियम को देख लें। जिस प्रकार से 1/a की पावर, a कुछ भी ले लो, 2 ले लो और उसका पावर कुछ भी ले लो, मान लीजिए 3 ले लिया। अब इसे लिखेंगे a की पावर -m के रूप में, यानी 2 की पावर -3। ये कैसे लिखा गया है, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो उसमें साथ गुणा कर जाएगा। इसको बात को थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पे तो 1 है, 1 रहेगा, 1 के साथ ये 2 पहुँच गया। पावर जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएंगे यानी अंश में जाएगा तो पावर उसकी माइनस में हो जाएगी, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 2 की पावर -3। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये इस तरीके से लिखा गया है। तो हमने इसके सारे नियम और कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो आइए
इन्हीं नियमों का उपयोग करके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और इन्हीं नियमों से वो सारी इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए, यानी इन संख्याओं जो दी हुई हैं घातांक के रूप में हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। तो आइए किस प्रकार सॉल्व करें समझिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसकी पावर 64 की पावर 1/2 यानी अपॉन के रूप में दी हुई है। तो अपॉन के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है यानी a की पावर m/n, इसे n√a की पावर m इस रूप में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने का दो नियम है, हम दोनों नियम को समझ लेते हैं। आइए सबसे फर्स्ट में ये नियम लगाते हैं। ये फार्मूला इस रूप में लिखिए, n(2) है, 2 लिख दीजिए इसकी पावर के रूट में। अब रूट में क्या लिखेंगे, a यानी 64 को लिख दीजिए, ब्रैकेट m हमारा 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये हमने इस रूप में लिख लिया। इसके पहले 2 का अर्थ होता है यानी वर्गमूल निकालना। जब इस प्रकार से रूट में कोई संख्या लिखी हो तो इसका अर्थ है यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। यदि इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हो और यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो समझ जाना इसका क्यूब रूट है, और इस पर कुछ लिखा है या नहीं लिखा तो समझ जाना वर्ग है। 2 लिखा है तो वर्ग है, और यदि कुछ भी नहीं लिखा तो भी वर्ग है। अब यदि कुछ भी करना होगा 5 लिखा रहेगा तो 5 बार करके इसका निकालना होता है। तो अब समझिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए, यानी इसका वर्ग निकालना है 64 का वर्ग होगा 8, आप लोग जानते हैं, यानी 2 वर्ग के अंदर 8 × 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका देखिए वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 की पावर 1 यानी 8 हमारा आंसर आ गया। इसका वर्गमूल निकला 64 का वर्गमूल 8। अब समझिए इसका दूसरा नियम, सेकंड मेथड लगाने के लिए 64 है, ये 64 इसकी पावर 1/2 दी हुई है। इसको करने के लिए 64 को हम चेंज करेंगे घात के रूप में। चेंज करिए 8 को 8 की पावर 2 के रूप में, यानी 64 को 8 की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 8 का वर्ग 64 इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर जो 1/2 है इसको 1/2 लिख दो, 1/2 हमने लिख दिया। अभी हमने पढ़ा था ना, जब 2 घातें होती हैं, ये वाला फार्मूला a की पावर m और ऊपर से n, तब क्या होता है a की पावर m और n हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 घातें हैं तो इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ से भी आप चाहें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, आगे चल के भी ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे किस प्रकार करते, 8 की पावर पूरे का पावर बनेगा 2, और ये पावर इसके साथ लग जाएगा 1/2। ये देखिए हो गया। अब ये देखिए 2 से 2 पावर कैंसिल, यानी 8 की घात 1, यानी मान इसका क्या आ जाएगा 8 आंसर। ये देखिए यहाँ पर भी 8, उस नियम से भी 8। आप जो नियम चाहें, चाहे इस नियम से लगाएं चाहे इस नियम से लगाएं, आंसर वही आने वाला है। दोनों ही नियम और दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट हैं और दोनों ही सही हैं। तो इस टाइप से लगाया जाएगा क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए अब इसे लगा लीजिए उसी नियम से जो घात वाला नियम हमने बताया था, यानी a की पावर m/n वाले से। अब इसे लगाएंगे उस नियम से जब, तो हो जाएगा n 1/2n, ये आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा और रूट में चला जाएगा 32 का पूरे में ऊपर m आएगा, m का अर्थ है 1, m यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए 5 को 5 ही रहने दीजिए, 32 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 32 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2। ये देखिए 32 हो रहा है, 4 2 4 दून 8 8 दून 16 दून 32, ये 32, यानी ये 32 ही लिखा हुआ है, ये 32 ही लिखा हुआ इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हम वर्गमूल निकालते हैं। मान लीजिए हम वर्गमूल 4 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो क्या 2 जोड़ा हमें चाहिए होता है, जोड़ा बने 2 2, तो इस तब वर्गमूल 2 निकलता है 4 का। तो अब देखिए यहाँ पे 5 जब लगा होता है तो हमें 5 चाहिए, 5 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 मिला, 1 2 3 4 5, 5 जो है तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ऊपर पावर 1 है 1 लिख दो, और 2 जब 1 पावर है यानी 2 का 2 ही है, डी 2 आंसर।
इस प्रकार देखिए 2 आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाया जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड देखते हैं। आइए हम इस थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये है m/n, तो n3 है, 3 को लिख लीजिए। अब रूट लगाइए। रूट के अंदर a यानी ये हमारा ये है, a ये है, m ये है, n ये है। अभी हमारा अंदर आ जाएगा 1 2 5, ये हमारा रूट के अंदर। अब जो हमारा पावर में जो m है, m हमारा 1 है यानी ऊपर वाला, ये 1 को यहाँ लिख देंगे। अब इसे आगे कैलकुलेशन करेंगे। इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसे गुणनखंड के रूप में बनाएंगे तो आएगा 5 × 5 5, पूरे का ये 1 है, 1 लगा दीजिए। अब देखिए घनमूल निकालने के लिए हमें 3 चाहिए होता है, 3 मिलना चाहिए, बस 3 मिल गया तो बाहर हमारा 5 आ गया। 5 की घात 1 यानी 1 घात है तो उसका मतलब 5 ही होगा, 5 हो जाएगा। 5 हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर ये 1 तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके, इसलिए अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। जाते जाते आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाते हैं। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर अगली वीडियो में बताया जाएगा।